दरअसल आयकर रिटर्न में गलत दावों से छूट को सुधारने का मौका आयकर विभाग दे रहा करदाताओं को संशोधित रिटर्न जमा कराने का मौका। फर्जी दान से ली गई आयकर छूट पर विभाग का एक कड़ा शिकंजा भी है कि अगर आप सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए, सुधारे जा सकेंगे ऐसा दान दिखाकर आयकर बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं। वहीं कमीशन पर दलालों के माध्यम से फाड़ी जाती है दान की रसीदें। इन रसीदों को आधार बनाकर करदाता लेते हैं आयकर छूट का लाभ। अस्तित्वहीन राजनीतिक दलों, एनजीओ और धर्मार्थ ट्रस्ट की बनी विभाग में पूरी सूची। हाल ही आयकर विभाग ने करदाताओं को दी संशोधित आईटीआर दाखिल करने की सलाह। विश्वस्त सूत्रों ने दी है अहम जानकारी। संदेहजनक आयकर छूट लेने वाले ऐसे 25,000 करदाताओं को एसएमएस अलर्ट भी भेजे हैं। आयकर विभाग चला रहा है देश भर में नज कैंपेन और विभाग के पास ऐसे करीब 2 लाख आयकर करदाताओं की सूची, यानी यूं करें कि दाताओं की सूची, कर्तव्य उन्होंने किया ही नहीं है। वह करीब 11,000 करोड़ रुपए के आयकर छूट संदेह के दायरे में करदाताओं के आयकर छूट दावों में संशोधन की है विभाग को प्रतीक्षा। हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी, उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। विमल जी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ऐसे में आयकर छूट दावों के संशोधन की विभाग को प्रतीक्षा, लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे दाता है जिन्होंने न जाने कितना कर छिपा रखा, उन्होंने पे ही नहीं किया है। तो जरा विस्तार से बताइएगा इसे लेकर। बिल्कुल पूनम जी, ये जो मामला है ये इनकम टैक्स के कानून के अंदर करदाताओं को मिलने वाली छूट से संबंधित मामला है। इनकम टैक्स कानून में करदाताओं को जो छूट दी जाती है उस छूट का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी है। इनकम टैक्स विभाग ने पिछले कुछ दिनों के अंदर अस्तित्वहीन राजनीतिक दलों के खिलाफ, एनजीओ और धर्मार्थ ट्रस्टों के खिलाफ एक पूरी कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में पता लगा कि अनेक ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो केवल कुछ पैसे कमीशन लेने के आधार के ऊपर इनकम टैक्स छूट की पात्रता के लिए सर्टिफिकेट देते हैं। इस बात का क्लेम करते हैं कि इन्होंने इन एनजीओ को, राजनीतिक दलों को और धर्मार्थ ट्रस्टों को दान दिया था। क्योंकि दान के ऊपर इनकम टैक्स कानून के अंदर छूट के प्रावधान है और उस छूट के आधार के ऊपर जो करदाता है वो आयकर की बचत करते हैं। क्योंकि ये सारा फर्जीवाड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह में आया था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इससे लेकर के काफी गंभीर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नज कैंपेन के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक अभियान चला रखा है और इस अभियान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से करदाताओं को ये सलाह दी जा रही है कि उन्होंने जो छूट का क्लेम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में किया है, यदि वह किसी फर्जीवाड़े के आधार पर किया है तो वो अपनी संशोधित रिटर्न जमा करा दे। यदि संशोधित रिटर्न जमा नहीं कराते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को लेकर के अगर कंफर्म है कि ये जो छूट का दावा किया गया था वो फर्जीवाड़े के आधार पर किया गया था, तो आने वाले समय में ऐसे करदाताओं के खिलाफ निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी और उनसे न केवल इनकम टैक्स के जो छूट ली गई है उसकी वापस वसूली होगी, बल्कि गलत तरीके से इनकम टैक्स छूट का दावा किए जाने को लेकर भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यह बताया जा रहा है कि अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे संदेहजनक आयकर छूट लेने वाले करीब 25,000 करदाताओं को एसएमएस अलर्ट भेजे हैं। उन्हें ये सलाह दी है कि यदि उनकी ओर से इनकम टैक्स छूट का जो दावा किया है वह अगर गलत है तो वे अपनी संशोधित रिटर्न जमा करा दें। एक जानकारी और भी मैं ये देना चाहूंगा कि ये जो नज कैंपेन है, इस नज कैंपेन ने इनकम टैक्स विभाग ने करीब 2 लाख करदाताओं की पहचान की है, जिनके ऊपर ये अंदेशा जताया जाता है कि इन लोगों ने 11,000 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स छूट का लाभ उठाया। क्योंकि अभी नज कैंपेन के अंदर इनकम टैक्स जो करदाता है इनको इस बात का मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी संशोधित रिटर्न जमा करा दें। यदि वो संशोधित रिटर्न जमा नहीं कराते हैं तो मैं फिर दोबारा इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इनकम टैक्स विभाग ऐसे करदाताओं के खिलाफ आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई करेगा। चलिए, और ये सही भी है और एक संदेश भी यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए आपका विमल जी।